हाँ, तो बच्चों आज नवम पाठक का आगे का अंश हम सब पढ़ेंगे, जिससे कि पाठ पूरा हो जाए। ध्यान से देखेंगे। यथा द्यौश्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेह। यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेह। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। एवा मे प्राणमा बिभेः। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। इस पाठ को हम सब पढ़ रहे हैं, तो जो बचा हुआ अंश है उसको हम सब भी पूरा करेंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस पाठ को हमें ध्यान से पूरा करना है अभी बच्चों। अगले पेज पर पहुंचते हैं। इसको तो हमने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर दर्शना का जो कथन है वहाँ से हम सब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और इस पाठ को पूरा कर लेंगे। अच्छे से बच्चों पाठ को खोल लो पुस्तक अपने। हाँ, ये देखो यहाँ पर पर्पल कलर में पेन एक लगी हुई है, दिख रहा है आपको। यहीं से अतः से शुरू करना है हमको। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हैं, पालन पोषण करती हैं। इसलिए मैं और मेरी पुत्री हम दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, अर्थात परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में। महार्घता काले मतलब महंगाई के समय में। शब्दार्थ में लिखा है आपके पाठ के अंत में, वहां से नोट कर लेंगे। मूलभूतावश्यकता नाम, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, चाहे तो हम इसको लिख लें। मूल भूत भूतावश्यकता नाम। इसमें दो शब्द हैं। इसमें एक है मूलभूत और उसके आगे है आवश्यकता नाम। आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकता नाम मतलब मौलिक जरूरतों की। इसका अगर हम अर्थ लिखें तो होगा मौलिक जरूरतों की या का मूलभूत आवश्यकता नाम। मूलभूत आवश्यकता नाम अलग अलग दो शब्द हैं बच्चों। मूलभूत आवश्यकता नाम। मूलभूत का अर्थ होता है मौलिक, आवश्यकता मतलब जरूरत। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मौलिक जरूरतों के
इसी तरह से एक और शब्द है, वो भी लिखते चलते हैं। पुस्तकादीन। पुस्तकान्यादीन। इसमें भी बच्चों अभी दोनों को आप देख करके नोट करेंगे। हाँ, मूलभूत आवश्यकता नाम मौलिक जरूरतों के। उसके बाद लिखेंगे पुस्तकान्यादीन। और एक शब्द यहाँ पर लिख देते हैं, क्रेतुम। क्रेतुम का अर्थ होगा खरीदने के लिए। ये तीनों शब्द भी अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर। पुस्तकान्यादीन। पुस्तकें इत्यादि। पुस्तकें इत्यादि। पुस्तकानि आदीनि। क्रेतुम। क्रेतुम का अर्थ है खरीदने के लिए। खरीदने के लिए। अच्छे से शब्दों का अर्थ लिखते चले, नहीं तो पता चला कि सुन लेते हैं फिर भूल जाता है। इसलिए मैं रुक रुक करके बड़े अच्छे से शब्दों का अर्थ लिख देता हूँ। ये पुस्तकानि आदीनि, पुस्तकें आदि, यहाँ इसको भी लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाए और आप इसका अर्थ समझ सकें। नहीं तो उसका अर्थ समझेंगे नीचे वाला है। हाँ, अब पढ़ेंगे हम सब बच्चों। अब ध्यान से देखते चलें। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में मौलिक जरूरतों के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति। धन पर्याप्त नहीं होता, धन काफी नहीं होता। पर्याप्त मतलब काफी, कमी न हो जिसको। तर्हि तो कथम विद्यालयम शुल्कम, कैसे विद्यालय का शुल्क, स्कूल की फीस, गणवेशम, गणवेश मतलब यूनिफॉर्म, और पुस्तकानि आदि क्रेतुम, और पुस्तकें इत्यादि खरीदने के लिए धनम आने श्यामी। धनम आने श्यामी, मैं मिल गया आमे, तो धनम आने श्यामी, धन लाऊंगी, इसका मतलब हुआ। इस महंगाई के समय में मौलिक जरूरतों के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो मैं कैसे विद्यालय का शुल्क, गणवेश और किताबें इत्यादि खरीदने के लिए धन लाऊंगी, पैसे लाऊंगी। इस तरह से दर्शना अपनी असमर्थता व्यक्त करती है बेटी को पढ़ाने के लिए। कह रही चाह तो मैं भी रही हूं, लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है कि मैं ये सब खर्च करके अपनी बेटी को पढ़ा सकूं। तो इस तरह से वह, अब देखें आगे किस तरह से मालिनी उनको समझा रही है कि ये सब अभाव बीच में नहीं रुकावट लाएगा, तुम अपने बच्चों को आप सब पढ़ा सकते हो। ध्यान से अब देखेंगे।
अगले पृष्ठ पर देखिए। अहो अज्ञानम भवत्याह, अरे यह तो आपकी अज्ञानता है। अज्ञानम भवत्याह, आपकी अज्ञानता है, आपकी जानकारी का अभाव है। किम न जानासियत, क्या नहीं जानती हो कि नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, द्विसहस्र मतलब 2000, नव उत्तर मतलब नव ज्यादा, 2000 से नव ज्यादा मतलब 2009 एडी, 2009 ईस्वी वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार के द्वारा सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। मतलब शिक्षा जो है बच्चों का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको प्राप्त करना ही है उनको, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या नहीं जानती हो कि 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार के द्वारा सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। मौलिक अधिकार, मौलिक धन अधिकार, मौलिक अधिकार की। तो क्या है उस अधिकार के द्वारा बच्चों, आगे समझा रहे हैं। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, यत धन अनुसारम यद अनुसारम, जिसके अनुसार, चाहे तो हम यहां लिख भी देंगे यद अनुसारम को, यद अनुसारम को लिख लेंगे बच्चों। यदनुसारम, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, यत धन अनुसारम। यद अनुसारम में दो शब्द हैं, एक है यत और दूसरा है अनुसारम। यत मतलब जो, या जिसके अनुसार मतलब अनुसार, जिसके अनुसार। यत धन अनुसारम का अर्थ होगा बच्चों जिसके अनुसार। तो हिंदी का भी ये शब्द लिख लेंगे तो आपको जिससे अर्थ भी जानकारी हो, शब्दार्थ और अर्थ, शब्दार्थ और संधि विच्छेद दोनों की जानकारी हो जाए। तो यत अनुसारम का मतलब होगा, लिख देता हूं मैं, जिसके अनुसार। यत अनुसारम, जिसके अनुसार। यत अनुसारम, जिसके अनुसार। क्या क्या होता है देखो, जिसके अनुसार। षड वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से शुरू करके, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 वर्षों तक, सर्वे बाला, सभी बच्चे, समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयम प्राप्य, समीप में स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचकर, सभी बच्चे समीप में स्थित सरकारी विद्यालय में पहुंचकर न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम एवं प्राप्स्यन्ति, केवल न केवल बिना शुल्क के शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, मतलब शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं देना है। केवल इतना ही नहीं, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि और क्या करेंगे इसके अलावा, निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश, बिना पैसे का यूनिफॉर्म पाएंगे, पुस्तकानि, पुस्तकें पाएंगे, और पुस्तक स्यूतम, स्यूतम मतलब झोला, बैग, बुक रखने के लिए बैग मिलेगा, पुस्तकों का बैग मिलेगा उनको, झोला मिलेगा। पादत्राणम मतलब जूता, पादत्राणम का अर्थ है जूता, लिखा है आपके शब्दार्थ में। मध्याह्न भोजनम मतलब दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, कुछ पैसा भी खर्च के लिए मिलेगा बच्चों को, इत्यादि काम इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सब कुछ पाएंगे। कहा कि ये सब उनको मिलेगा, फीस तो देनी ही नहीं पड़ेगी, फीस के अलावा ये सब उन्होंने बिना पैसे के प्राप्त होगा। क्या क्या कहा कि देखिए, निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश, पुस्तकानि पुस्तकें,
पुस्तक स्यूतम, पुस्तक रखने का बैग, और पादत्राणम जूता, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम, और छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सभी प्राप्त करेंगे। छात्र वृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, छात्र वृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना को पता तो था नहीं, अब जैसे ही पता चला उसको बहुत आश्चर्य होता है। वो कहती है अप्येवम, क्या ऐसा भी है? आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, बड़े आश्चर्य के साथ मालिनी की तरफ देख रही है। अप्येवम, ऐसा ही है। अभी आगे इसका अर्थ मैं संधि विच्छेद करके लिखाऊंगा। मालिनी, मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवं एव, वास्तव में ऐसा ही है। सचमुच, रियली, वास्तव में ऐसा ही है। जो मैं कह रही हूं यह झूठ बात नहीं है, सचमुच ऐसा ही होता रहता है। तब आगे कह रही है दर्शना कृतार्थताम प्रकटयंती, कृतार्थता प्रकट करती हुई, आभार दिखाती हुई। कृतार्थता मतलब आभार। कहती है अनुगृहीतास्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुगृहीता हूं। अनुगृहीता मतलब कृपा पात्र, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैं आभारी हूं आप पर। ये तद्बोधनाय, यह जानकारी देने के लिए, इस जानकारी के लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं, अनुगृहीता हूं, कृपा पात्र हूं। कृतार्थता को प्रकट करती है, कृतार्थता को, आभार को प्रकट करते हुए कहती है कि हे महोदया मैं अनुगृहीता हूं, मैं आभारी हूं, एतद् बोधनाय, बताने के लिए। तो अब एवं एक शब्द है और यह है अनुगृहीतास्मि, कृतार्थताम। तो कुछ शब्दों का अर्थ यहां पर हम आपको लिख देते हैं, जिससे ये पता चले कि आपको कुछ पता हो रहा है। आप एवं, इसमें संधि विच्छेद है बच्चों, आप एवं को लिखेंगे। आप एवं को लिखेंगे, इसमें मैंने कहा संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद को लिख लेंगे। आपी धन एवं, आपी का वैसे मतलब होता है भी, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार या ऐसा। इसी तरह से है आगे अनुगृहीतास्मि, इसका होगा अनुगृहीता आस्मि। हम लिख सकते हैं आभारी हूं। आभारी हूं, अनुगृहीता धन अस्मि। शब्दों का अर्थ और संधि विच्छेद करने से, लिखने से हमें सभी शब्दों के विषय में जानकारी आ जाएगी। फिर जिससे कभी ये शब्द आए तो हम इनका अर्थ अपने आप जानते रहें, फिर कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अधिक। अनुगृहीतास्मि हिंदी में होगा आभारी हूं। हाँ, तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर बढ़ते हैं हम सब बच्चों आगे। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि। मैं अद्य एव अस्याः, तीन शब्द हैं, अभी लिख दूंगा इसको। मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे, पास में स्थित, विद्यालये, विद्यालय में, करिष्यामि, करा दूंगी, कराऊंगी।
मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में कराऊंगी। यह बात सुनी तो उसकी जो बेटी थी उसको बहुत खुशी हो रही है। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की बेटी कहती है। उल्लासेन सह, बहुत उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, उल्लास मतलब प्रसन्नता, उल्लासेन सह मतलब प्रसन्नता के साथ कहती है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, आश्चर्य बोधक चिन्ह देखिए यहां पर लगा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है उसको, पूर्ण विराम नहीं है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह है जिसमें बता रहे हैं कि आश्चर्य कर रही है। मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यह कहकर, करतल वादन सहितम, ताली बजाने के साथ साथ, ताली बजा रही है, उसके बाद नृत्यति, नाचती है, मालिनी प्रत्यच, और मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, आभार प्रकट करती है। कृतज्ञता मतलब आभार, ज्ञापयत मतलब प्रकट करती है। तो कृतार्थता, कृतज्ञता ये आभार के अर्थ में है। मैं भी पढ़ूंगी ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ नाचती है और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अर्थात आभार प्रकट करती है। कृतज्ञता मतलब आभार। तो दो शब्द यहां पर आए हैं, एक तो अद्यैवास्याह और एक इत्युक्त्वा। इनका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से लिख लेंगे। अद्यैवास्याह, इसका होगा आद्य, अद्यैवास्याह, आद्य, आद्य धन एव, धन अस्याह, आज ही इसका, आद्य मतलब आज, एव मतलब ही, अस्याह मतलब इसका, आज ही इसका प्रवेश करा दूंगी। आगे शब्द आया है बच्चों, एक जिसको बताने के लिए कह रहा था, इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा का अर्थ होगा, इसका होगा इति, इति धन उक्त्वा, इति मतलब यह या ऐसा कहकर, हाँ, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी ऐसा कहकर वह मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, और यह पाठ पूरा हुआ। अब आप इस पाठ का शब्दार्थ लिखेंगे और अच्छे से पाठ को दोहरा लेंगे, जिससे कि फिर आगे शब्दार्थ के बाद अभ्यास करने में कोई मुश्किल न हो। अब ये पूरा, इसको तो मैंने कर ही दिया है। अब आपको इसके आगे देखिए, ये जो अभ्यास आया है इसको करेंगे। तो चलो पहला तो बता देते हैं, पहला अभ्यास बता देते हैं, क्योंकि यह आसान है, इसको शब्दार्थ के बाद ही कर लेंगे, जिससे कि अभ्यास फिर करने में आपको दिक्कत न जाए। इसमें करना क्या है, पहला जो है अभ्यास, इसमें उच्चारण करना है, और कठिन शब्दाह मान करके, थोड़ा कठिन शब्द समझ करके इसको हेडिंग कठिन शब्दाह करके इनको लिख भी लेंगे, जिससे लिखने का भी अभ्यास हो जाए।
ध्यान से पढ़ेंगे। देखें, मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं इनको कि क्या लिखा है। पढ़े थे सब लोग, फिर से बता देता हूं। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै। देखते चलेंगे। भवत्सदृशानां, फिर इसके आगे गृह संचालनाय, फिर इसके आगे है व्यवस्थायै, फिर इसके आगे लिखा है महार्घता काले, फिर इसके आगे है अद्यैवास्याः, फिर उसके आगे लिखा है करतल वादन सहितम। न यहां लिखने में छूट गया बच्चों, द के बाद न लिखने में छूट गया, लिख लेंगे करतल वादन सहितम, ये शब्द है, लास्ट में आया भी है आपके पाठ में, वहीं से लिया गया। फिर इसे देख लें। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतल वादन सहितम। इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, जिससे कि यह काम आपको लिखने का भी अभ्यास हो और बोलेंगे, कई बार पढ़ेंगे। तो द्वितीय अभ्यास से एक पदेनुत्तराणि जो लिखा है वहां से हम लोग कल कार्य करेंगे अगले दिन। तो आपको आज यहीं पर रोक रहा हूं और अगले दिन के लिए जिससे कि तैयार रहें काम करने के लिए बच्चों। धन्यवाद।